ओम शांति। आज 3 अगस्त 2025 को हम सभी अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे। ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 28 मार्च 2006 को सुनाए थे, जिसमें आज बाप दादा सर्व खजानों के मालिक अपने सर्व खजाने संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। देने वाला एक और सर्व को एक जैसा ही सब खजाने दिए हैं। किसको कम किसको ज्यादा नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि बाबा कहते बाप अखुट खजाने के मालिक है। लेकिन फिर भी धारण करने वालों में कोई सर्व खजाने धारण करने वाले हैं और कोई यथाशक्ति धारण करने वाले हैं। जिन्होंने जितना भी धारण किया है, कैसे पता चलता है? उनके चेहरे से, नैनों से खजाने का नशा स्पष्ट दिखाई देता है, खुशी स्पष्ट दिखाई देती है, संपन्नता का फकूर। जहां ईश्वरीय फकूर है वहां फिकर नहीं हो सकता। तो जिन्होंने भी धारणा की है उनके चेहरे से, नैनों से नशा दिखाई देता है, भरपूरता दिखाई देती है, खुशी स्पष्ट दिखाई देती है। और जहां संपन्नता का फकूर हो वहां बाबा कहते हैं कोई प्रकार की फिकर नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि बाप दादा कहे फिकर क्यों नहीं होती है उनको? क्योंकि त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहने वाले जानते हैं कि जो हो रहा है वो सब अच्छा और जो होने वाला है वो और भी अच्छा। क्यों? क्योंकि सर्वशक्तिवान बाप के साथी हो, साथ रहने वाले हो। यही उनको नशा है कि बाप दादा हमारे दिल में रहते हैं और हम सदा बाप दादा के दिल तख्त नशीन है, दिल तख्त पर रहते हैं। जो दिल तख्त नशीन है उनके संकल्प तो क्या, स्वप्न में भी दुख की लहर आ नहीं सकती है। तो आज बाप दादा चारों ओर बच्चों की संपन्नता देख रहे थे। खजाना तो अखुट मिला है, लेकिन जो मिला है उस खजाने को कार्य में लगाते खत्म किया है, वह मिले हुए खजाने को कार्य में भी लगाया और बढ़ाया भी। ये बाबा देख रहे हैं कितनी परसेंटेज में हर एक के खाते जमा है, क्योंकि यह खजाना सिर्फ इस समय के लिए नहीं है। बाबा कहते ये खजाना भविष्य में भी साथ चलना है। जमा हुआ ही तो साथ चलेगा। सेवा तो सभी बच्चे यथा योग यथाशक्ति कर रहे हैं, लेकिन सेवा का फल जमा होना, उसमें अंतर हो जाता है। सेवा करने का फल जमा हुआ या नहीं कैसे पता चले? हमने सेवा की, उसका फल जमा हुआ या नहीं कैसे पता चले? उसकी निशानी क्या होगी? बहुत सुंदर निशानी बाबा ने बताई। सेवा तो की, लेकिन अगर सेवा करने के समय, सेवा के बाद स्वयं अपने मन में अपने से संतुष्ट है, साथ में जिनकी सेवा की वह भी संतुष्ट है, तो समझो जमा हुआ। स्व की संतुष्टता सर्व की संतुष्टता नहीं है तो परसेंटेज जमा के कम हो जाते हैं। फिर बाबा ने कहा यथार्थ सेवा की विधि पहले भी बताई कि 3 बातें विधि पूर्वक है तो जमा है, वह सुनाया है। एक निमित्त भाव, दूसरा निर्माण भावना और तीसरा निर्मल स्वभाव, निर्मल वाणी। तो भाव, भावना, स्वभाव, बोल, 4 बातें। अगर ये 3 बातें से एक बात भी कम है, भाव, भावना, स्वभाव, कोई भी एक कम है, कि भाव अच्छा है, भावना थोड़ी कम है, या स्वभाव में कुछ ऐसी बातें आ जाए, तो तीनों में से एक भी कम है
तो वह कमजोरी जमा की परसेंटेज को कम कर देती है। तो बाबा कहे ये तीनों बातें, भाव, भावना, स्वभाव, कहाँ चेक करना है? तो बाबा ने कहा चारों ही सब्जेक्ट में देखो हमारा खाता जमा है। बाप दादा ने देखा कईयों की चारे बातें जो सुनाई, भाव, भावना, स्वभाव और वाणी, उस प्रमाण कई बच्चों का सेवा समाचार बहुत है, लेकिन जमा का खाता कम है। जैसे पहला सब्जेक्ट बाबा ने लिया ज्ञान का खजाना, अर्थात जो भी संकल्प कर्म किया वो नॉलेजफुल होकर किया या साधारण हुआ। अगर साधारण है तो जमा नहीं हुआ, नॉलेजफुल होकर किया तो जमा है। दूसरा सब्जेक्ट योग, योग अर्थात सर्व शक्तियों का खजाना भरपूर है। हर दिन की दिनचर्या में समय प्रमाण जिस शक्ति की आवश्यकता है उसी समय वह शक्ति ऑर्डर में रही। एक शक्ति को भी ऑर्डर में नहीं चला सकते तो निर्विघ्न राज्य के अधिकारी कैसे बनेंगे? तो बाप दादा तो यही चाहते हैं कि सभी बच्चों का खाता जमा का भरपूर हो। फिर तीसरा सब्जेक्ट धारणा, धारणा में भी भरपूर। धारणा की निशानी है हर कर्म गुण संपन्न होगा, हर कर्म गुण संपन्न होगा। जिस समय जिस गुण की आवश्यकता है वह गुण चेहरे चलन में इमर्ज दिखाई दे। बाबा एग्जाम्पल देते हैं कि मानो सरलता के गुण की कर्म में आवश्यकता है, मधुरता की आवश्यकता है, चाहे बोल में चाहे कर्म में। अगर सरलता मधुरता के बजाय थोड़ा भी आवेशता या थकावट के कारण बोल मधुर नहीं है, चेहरा मधुर नहीं है, सीरियस है, तो गुण संपन्न तो नहीं कहेंगे ना। वह मेरा गुण इमर्ज होना चाहिए, तभी बाबा कहते जमा होगा। और चौथा है सेवा। सेवा में सेवाधारी की सबसे अच्छी निशानी है स्वयं भी सदा हल्का, लाइट और खुशनुमा दिखाई दे। सेवा का फल है खुशी। अगर सेवा करते खुशी गायब हो जाती है तो सेवा का खाता जमा नहीं होता है। और पांचवा है संबंध संपर्क। तो संबंध संपर्क में जमा के खाते की निशानी है दुआओं की प्राप्ति होना। जिसके भी संबंध संपर्क में आए उसके मन से आपके प्रति दुआएं निकले, बहुत अच्छा। और बाहर से नहीं, दिल से निकले, दिल से दुआएं निकले। और दुआएं अगर प्राप्त है तो दुआएं मिलना ये बहुत सहज पुरुषार्थ का साधन है। सबसे सहज पुरुषार्थ है ही दुआएं लो और दुआएं दो। तो बाबा ने देखा कई बच्चे समय अनुसार, सरकमस्टेंस अनुसार कहते हैं कि अगर कोई खराब काम करता है तो उसको दुआएं कैसे दे, उस पर तो क्रोध आता है ना। बाबा कहते हैं लेकिन उसने खराब काम किया, आपने समझा, अच्छा। लेकिन एक होता है समझना, दूसरा होता है उनके खराब काम, खराब बातों को अपने दिल में समाना। समझना और समाना फर्क है। अगर आप समझदार हो, क्या समझदार कोई खराब चीज अपने पास रखेगा? समझना अलग चीज है, समाना अलग चीज है। समझदार बनना तो ठीक है, बनो, लेकिन उनकी खराब चीज को समाओ नहीं, ये तो है ही ऐसा, ये कह करके उसको समा लिया। ऐसे समझ करके व्यवहार में आना ये समझदारी नहीं है। तो बाबा कहे अभी समय को समीप आना या लाना है, क्या करना है? समय ऐसे समीप नहीं आना है, आपको लाना है। तो आज बाप दादा बच्चों से प्रश्न करते हैं समय को समीप लाने वाला कौन? ड्रामा तो है लेकिन ड्रामा में भी निमित्त कौन? आपका
एक गीत है, बाबा उस गीत की स्मृति दिलाते हैं। किसके रोके रुका है सवेरा। तो बाप दादा कहते हैं विनाशकारी तो तड़प रहे हैं, विनाश करे, लेकिन नव निर्माण करने वाले इतना रेडी है। बाप दादा ने अभी बाप के बजाय टीचर का रूप धारण किया है। होमवर्क दिया है ना सभी को। पिछले 15 दिन पहले की मुरली में भी बाबा ने होमवर्क दिया था और शिवरात्रि की मुरली में भी होमवर्क दिया था। तो बाबा कहे टीचर ही तो होमवर्क देता है, और लास्ट में है सतगुरु का पाठ। तो बाबा पूछते हैं अपने आप से पूछो, संपन्न और संपूर्ण स्टेज कहां तक बनी है। कैसे बनाएंगे? विधि है क्या आवाज से परे व आवाज में आना दोनों ही समान है। सेकंड में आवाज में आ सकते हैं, सेकंड में आवाज से परे हो जाए, इसकी प्रैक्टिस है। जैसे शरीर द्वारा जब चाहे जहां चाहे वहां आ जा सकते हो ना, ऐसे मन बुद्धि द्वारा जब चाहो जहां चाहो वहां आ जा सकते हो। लेकिन अंत में पास मार्क्स उनको मिलेंगे, पासिंग मार्क्स, खाली डिस्टिंक्शन नहीं, पासिंग मार्क्स उनको मिलेगी जो सेकंड में जो चाहे जैसा चाहे जो ऑर्डर करना चाहे उसमें सफल हो जाए। तो ऐसी स्थिति है। मिसाल देते बाबा, जैसे लाइट हाउस सेकंड में ऑन करते ही अपनी लाइट फैलाते हैं, ऐसे आप सेकंड में लाइट हाउस बन चारों ओर लाइट फैला सकते हो। ऐसे आप तीसरे नेत्र द्वारा एक स्थान पर बैठे चारों ओर वरदाता विधाता बन नजर से निहाल कर सकते हो। इतना तीसरा नेत्र क्लीन और क्लियर है। सभी बातों में अगर थोड़ी भी कमजोरी है तो उसका कारण पहले भी सुनाया कि यह हद का लगाव मैं और मेरा। तो इसीलिए बाबा ने पिछले संडे की मुरली में होमवर्क दिया था, 2 मैं को समाप्त करो और 1 मैं रखना है। देह अभिमान और दिल शिकस्त वाला मैं समाप्त करना और देही अभिमानी वाला मैं रखना है। और दूसरा होमवर्क दिया था शिवरात्रि की मुरली में, 1 महीना है क्रोध को छोड़ना। तो बाबा कहते हैं क्रोध को छोड़ा, इतने दिनों में क्रोध तो नहीं आया। अच्छा, संकल्प में मन में क्रोध आया? पूछते बाबा। क्या स्थापना का कार्य स्व को संपन्न बनाना और सर्व आत्माओं को मुक्ति का वर्षा दिलाना ये संपन्न हुआ? खुद को भी संपन्न करना है, दूसरी आत्माओं को भी मुक्ति का वर्षा दिलाना है। तो ये दोनों कार्य संपन्न हुआ है। स्वयं को जीवन मुक्ति स्वरूप बनाना और सर्व आत्माओं को मुक्ति का वर्षा दिलाना, यह है स्थापना करता आत्माओं का श्रेष्ठ कर्म। बाप दादा इसीलिए पूछते हैं कि सर्व बंधनों से मुक्त जीवन मुक्ति की स्टेज पर संगम पर ही पहुंचना है व सतयुग में पहुंचना है। संपन्न तो यहां ही बनना है ना, संपूर्ण भी यहां ही बनना है। संगम युग के समय का भी सबसे बड़े ते बड़ा खजाना है। तो किसके रोके रुका है सवेरा। तो बाप दादा आज यही चाहते हैं, बाप की आशाओं के दीपक बच्चे हो तो अपना खाता अच्छी तरह से चेक करो। कई बच्चों को देखा तो बाबा ने क्या देखा, मौजी राम है, मौज में चल रहे हैं, जो हुआ अच्छा, अभी तो मौज मना लो। सतयुग में कौन देखता है, कौन जानता है। तो जमा के खाते में ऐसे मौजी लाल कहो, मौजी राम कहो, ऐसे बच्चे भी देखे। दूसरों को कहते हैं क्या करना है, मौज करो, खाओ पियो मौज करो, कर लो मौज। बाप भी कहते कर लो, अगर थोड़े में राजी रहना चाहते हैं तो थोड़े में राजी हो जाओ। मिसाल दिया, कोई हीरो की खान पर जाए
और 2 हीरे लेकर खुश हो जाए तो क्या कहेंगे? ऐसे नहीं बनना। अतीन्द्रिय सुख के मौज के झूले में झूलो, अविनाशी प्राप्तियों के झूले में मौज में झूलो। ड्रामा में देखो माया का पाठ भी कैसा है। इसी समय ऐसे ऐसे साधन निकले हैं जो पहले नहीं थे। पहले बिना साधन के भी जिन्होंने साधना की, सेवा की, वह भी तो एग्जाम्पल सामने है ना। साधनों को यूज करना रॉन्ग नहीं है, लेकिन साधना को भूल साधन में लग जाना, इसको बाप दादा रॉन्ग कहते हैं। तो ये है आज की मुरली का सार। आज के मुरली का टाइटल है विश्व की आत्माओं को दुखों से छुड़ाने के लिए मनसा सेवा को बढ़ाओ, संपन्न और संपूर्ण बनो। आज सर्व खजानों के मालिक बाप दादा अपने चारों ओर के सर्व खजाने संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। सर्व खजानों के मालिक बाबा चारों ओर के अपने सर्व खजानों से संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। बाप दादा ने हर एक बच्चे को सर्व खजाने का मालिक बनाया है। एक ही देने वाला और सर्व को एक जैसे सर्व खजाने दिए हैं। देने वाला भी एक और दिया भी सबको एक जैसा। किसको कम किसको ज्यादा नहीं दिए हैं। क्यों? बाप अखुट खजाने के मालिक है, इसीलिए कम ज्यादा देने का तो सवाल ही नहीं। सबको एक जैसा दिया। बेहद का खजाना है, इसीलिए हर एक बच्चा अखुट खजाने का मालिक है। बाप दादा ने सर्व बच्चों को एक जितना एक जैसा दिया है, लेकिन धारण करने वालों में कोई सर्व खजाने धारण करने वाले और कोई यथाशक्ति धारण करने वाले हैं। बाबा ने देने में कोई कमी नहीं किया, क्योंकि अखुट खजाने के मालिक है बाबा। हर एक को बहुत कुछ दिया, लेकिन बाबा कहते धारण करने वालों में कोई सर्व खजाने धारण करने वाले हैं और कोई यथाशक्ति धारण करने वाले हैं। कोई नंबर 1 है और कोई नंबर वार है। जिन्होंने जितना भी धारण किया, उन्हों के चेहरे से, नैनों से खजानों का नशा स्पष्ट दिखाई देता है। जितना जितना जिसमें धारणा हुई है, उस अनुसार बाबा कहते हैं उनके चेहरे में, नैनों में उसका नशा स्पष्ट दिखाई देता है। खजाने से भरपूर आत्मा चेहरे से, नैनों से भरपूर दिखाई देती है। जैसे स्थूल खजाना प्राप्त करने वाली आत्मा के चलन से चेहरे से मालूम पड़ जाता है, तो यह अविनाशी खजानों का नशा, खुशी स्पष्ट दिखाई देती है। संपन्नता का फकूर बेफिक्र बादशाह बना देता है। संपन्नता का फकूर बेफिक्र बादशाह बना देता है। जितना जिसने संपन्नता से उन खजानों को स्वयं में धारण किया है, तो उसकी निशानी है कि वह बेफिक्र बादशाह। जहां ईश्वरीय फकूर है, वहां फिक्र हो नहीं सकती। बेफिक्र बादशाह बेगमपुर के बादशाह बन जाते हैं। फकूर है तो फिक्र कहां, और बेफिक्र बादशाह बेगमपुर के बादशाह बन जाते हैं। तो आप सभी ईश्वरीय संपन्नता के खजाने वाले बेफिक्र बादशाह हो ना। कोई फिक्र है क्या? कोई गम है? पूछते बाबा। कोई फिक्र है? कोई गम है? क्या होगा, कैसा होगा, इसका भी फिक्र नहीं। त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहने वाले जानते हो जो हो रहा है वह सब अच्छा। फिक्र क्यों नहीं है? क्योंकि बाबा कहे हर बच्चा
त्रिकालदर्शी स्थिति पर स्थित है तो जानते हैं जो हो रहा है वो सब अच्छा है, जो होने वाला है वो और अच्छा। क्यों? सर्वशक्तिमान बाप के साथी हो, साथ रहने वाले हो, हर एक को नशा है, फकुर है कि बाप दादा सदा हमारे दिल में रहते हैं और हम सदा बाप के दिल तख्त पर रहते हैं। तो ऐसा नशा है ना, जो दिल तख्त नशीन है उसके संकल्प तो क्या, स्वप्न में भी दुख की लहर लेस भी नहीं आ सकती। उनको दुख की लहर स्वप्न में भी नहीं, लेस भी नहीं आ सकती उसमें। क्यों? सर्व खजानों से भरपूर है। जो भरपूर चीज होती है उसमें हलचल नहीं होगी। तो चारों ओर के बच्चों की संपन्नता देख रहे थे। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों की संपन्नता को देख रहे थे। हर एक का बाप दादा ने जमा का खाता चेक किया। खजाना तो अखुट मिला है, लेकिन जो मिला है उस खजानों को कार्य में लगाते खत्म किया है, वह मिले हुए खजानों को कार्य में भी लगाया है और बढ़ाया भी है। क्या किया है? खजाना अखुट मिला है, लेकिन जो मिला है उसको कार्य में लगा के खत्म किया। वह मिले हुए खजानों को कार्य में भी लगाया और बढ़ाया भी। कितनी परसेंटेज में हर एक के खाते में जमा है? पूछते बाबा, कितने परसेंटेज में हर एक के खाते में जमा है? क्योंकि ये खजाना सिर्फ अब इस समय के लिए नहीं है, ये खजाना भविष्य में भी साथ में चलना है। जमा हुआ ही साथ जाएगा, जो जमा हुआ है वही साथ जाएगा। तो परसेंटेज देख रहे थे। क्या देखा? बाबा परसेंटेज देख रहे थे तो क्या देखा? सेवा तो सभी बच्चे यथा योग व यथाशक्ति कर रहे हैं, लेकिन सेवा का फल जमा होना उसमें अंतर हो जाता है। सेवा हर एक कर रहा है, लेकिन फल में अंतर क्यों है? तो बाबा उसको स्पष्ट करते हैं। कई बच्चों का जमा का खाता देखा, सेवा बहुत करते हैं, लेकिन सेवा करने का फल जमा हुआ या नहीं, उसकी निशानी क्या होगी? कैसे पता चले कि जो हमने सेवा किया वो हमारे जमा के खाते में जमा हुआ व नहीं? तो उसकी निशानी क्या होगी? सेवा कोई भी हो, चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्मणा, तीनों में 100% मार्क्स होती है। तीनों में 100 है। सेवा तो की, लेकिन अगर सेवा करने के समय व सेवा के बाद स्वयं अपने मन में अपने से संतुष्ट है और साथ में जिनकी सेवा की, जो सेवा में साथी बनते हैं व सेवा करने वाले को देखते हैं, सुनते हैं, वह भी संतुष्ट है, तो समझो जमा हुआ। स्वयं भी संतुष्ट और जिसकी सेवा की वह भी संतुष्ट, तो समझो जमा हुआ। स्व की संतुष्टता सर्व की संतुष्टता नहीं है, तो परसेंटेज जमा का कम हो जाता है। यथार्थ सेवा की विधि पहले भी बताई है। क्या बताई है बाबा ने? 3 बातें विधि पूर्वक है तो जमा है, संतुष्टि भी है और जमा भी है। वह सुनाया है। एक निमित्त भाव, दूसरा निर्माण भावना और तीसरा निर्मल स्वभाव या निर्मल वाणी। तो भाव, भावना और स्वभाव, निमित्त भाव, निर्माण भावना
और तीसरा है निर्मल स्वभाव और निर्मल वाणी। तो तीनों में भाव, भावना, स्वभाव, बोल, अगर ये तीनों बातों से एक बात भी कम है, भाव ठीक है, भावना थोड़ी कम है, या स्वभाव ठीक नहीं है, एक है दो नहीं है, या दो है एक नहीं है, तो वह कमजोरी जमा की परसेंटेज कम कर देती है। तो चारों ही सब्जेक्ट में अपने आप को चेक करो। भाव, भावना, स्वभाव और वाणी ठीक है, चारों ही सब्जेक्ट में बाबा के चेक करो। क्या चार ही सब्जेक्ट में हमारा खाता जमा हुआ है? क्यों? बाप दादा ने देखा कि कईयों की चार बातें जो सुनाई, भाव, भावना, स्वभाव, वाणी, उस प्रमाण कई बच्चों का सेवा समाचार बहुत है, लेकिन जमा का खाता कम है। हर खजाने को चेक करो। सबसे पहले ज्ञान का खजाना, अर्थात जो भी संकल्प कर्म किया वह नॉलेजफुल होकर किया, साधारण तो नहीं हुआ। नॉलेजफुल होकर करेंगे तो जमा होगा। दूसरा सब्जेक्ट है योग, अर्थात सर्वशक्ति का खजाना भरपूर हो। तो चेक करो हर दिन की दिनचर्या में समय प्रमाण जिस शक्ति की आवश्यकता है उसी समय वह शक्ति ऑर्डर में रही। मास्टर सर्वशक्तिवान का अर्थ ही है मालिक। ऐसे तो नहीं समय बीतने के बाद शक्ति का सोचते ही रह जाए। बाबा कैसे नहीं, समय बीतने के बाद फिर वो शक्ति के बारे में सोचते ही रह जाए। अगर समय पर ऑर्डर करने पर शक्ति इमर्ज नहीं होती, एक शक्ति को भी अगर ऑर्डर में नहीं चला सकते तो निर्विघ्न राज्य के अधिकारी कैसे बनेंगे? तो शक्तियों का खजाना कितना जमा है, समय पर वो हाजिर होनी चाहिए। जो समय पर कार्य में लगाते हैं वह जमा होगा। जो समय पर कार्य में लगाते हैं वह जमा होता है। चेक करते जा रहे हो कि मेरा खाता क्या है, क्योंकि बाप दादा को सभी बच्चों से अति प्यार है। बाप दादा यही चाहते हैं कि सभी बच्चों का जमा का खाता भरपूर हो, धारणा में भी भरपूर। धारणा की निशानी है हर कर्म गुण संपन्न होगा। जिस समय जिस गुण की आवश्यकता है वह गुण चेहरे चलन में इमर्ज दिखाई दे। अगर कोई भी गुण की कमी है, मानो सरलता के गुण के कर्म के समय आवश्यकता है। एग्जाम्पल देते हैं बाबा कि मानो सरलता के गुण की कर्म के समय आवश्यकता है, मधुरता की आवश्यकता है, चाहे बोल में चाहे कर्म में। अगर सरलता मधुरता के बजाय थोड़ा भी आवेशता या थकावट के कारण बोल मधुर नहीं है, चेहरा मधुर नहीं है, सीरियस है, तो गुण संपन्न तो नहीं कहेंगे ना। कैसे भी सरकमस्टेंस हो, लेकिन मेरा जो गुण है वह मेरा गुण इमर्ज होना चाहिए। अभी शॉर्ट में सुना रहे हैं, चारों ही सब्जेक्ट का बाबा शॉर्ट में सुना रहे हैं। ऐसे ही सेवा, सेवा में सेवाधारी की सबसे अच्छी निशानी है स्वयं भी सदा हल्का, लाइट और खुशनुमा दिखाई दे। सेवा का फल है खुशी। अगर सेवा करते खुशी गायब हो जाती है तो सेवा का खाता जमा नहीं होता।
सेवा करते समय अगर खुशी गायब हो गई तो सेवा का खाता भी जमा नहीं होता। सेवा की, समय लगाया, मेहनत की, तो थोड़ी परसेंटेज में वह जमा होगा, फालतू नहीं जाएगा। लेकिन जितनी परसेंटेज में जमा होना चाहिए उतना नहीं होता। स्वयं हल्का, लाइट और खुशनुमा दिखाई दे अगर सेवा करते समय तो जमा होगा। अगर सेवा करते खुशी ही गायब हो जाती है तो सेवा का खाता जमा नहीं हुआ। तो बाबा कहे थोड़ा मिल जाएगा, फालतू नहीं जाएगा, लेकिन जितनी परसेंटेज में जमा होना चाहिए उतना नहीं होता। ऐसे ही पांचवा है संबंध संपर्क की निशानी, दुआओं की प्राप्ति हो। जिसके भी संबंध संपर्क में आए उसके मन से आपके प्रति दुआएं निकले, बहुत अच्छा। बाहर से नहीं, दिल से निकले, दिल से दुआएं निकले। और दुआएं अगर प्राप्त है तो दुआएं मिलना यह बहुत सहज पुरुषार्थ का साधन है। भाषण नहीं करो, चलो मनसा सेवा भी इतनी पावरफुल नहीं है, कोई नए नए प्लान भी नहीं बनाने आते, कोई हर्जा नहीं, बाबा के कोई हर्जा नहीं। सबसे सहज पुरुषार्थ का साधन है दुआएं लो और दुआएं दो। ऐसे बाप दादा कई बच्चों के मन के संकल्प रीड करते हैं। कई बच्चे समय अनुसार, सरकमस्टेंस अनुसार कहते हैं कि अगर कोई खराब काम करता है तो उसको दुआएं कैसे दे, उस पर तो क्रोध आता है ना, दुआएं कैसे देंगे। फिर क्रोध के बाल बच्चे भी तो बहुत है, लेकिन उसने खराब काम किया, वह खराब है, आपने ठीक समझा। बाबा कहे आपने ठीक समझा कि यह खराब है, यह निर्णय तो अच्छा किया, समझा ये खराब है, अच्छा। लेकिन एक होता है समझना और दूसरा होता है उनके खराब काम, खराब बातों को अपने दिल में समाना। समझना तक ठीक है, लेकिन दूसरा है उनके खराब काम, खराब बातों को दिल में समाना। समझना और समाना फर्क है। अगर आप समझदार हो, क्या समझदार कोई खराब चीज अपने पास रखेगा? पूछते बाबा, क्या समझदार कोई खराब चीज अपने पास रखेगा? लेकिन वह खराब है, आपने दिल में समाया, अर्थात आपने खराब चीज अपने पास रखी, संभाली। समझना अलग चीज है, समाना अलग चीज है। खराब चीज है, दिल में समाया, अर्थात आपने खराब चीज अपने पास रखी, उसको संभाली। इसीलिए बाबा कहे समझना अलग चीज है, समाना अलग चीज है। समझदार बनना तो ठीक है, बनो, लेकिन समाओ नहीं। ये तो है ही ऐसा, ये समा लिया, ये कहना भी समा लिया। कितनी सूक्ष्म बात बाबा बताते हैं। ऐसे समझकर व्यवहार में आना ये समझदारी नहीं है। तो बाप बच्चों से प्रश्न करता है, बाप से तो प्रश्न बहुत करते हैं ना, तो आज बाप बच्चों से प्रश्न करता है, समय को समीप लाने वाले कौन? ड्रामा है लेकिन निमित्त कौन? ड्रामा में समय को समीप लाने के लिए निमित्त कौन? आपका एक गीत भी है ना, किसके रोके रुका है सवेरा, है ना गीत? तो सवेरा लाने वाले कौन? इसलिए बाप दादा ने अभी बाप के बजाय टीचर का रूप धारण किया है। होमवर्क दिया है ना, सभी को होमवर्क मिला है।
कौन होमवर्क देता है? टीचर। लास्ट में है सतगुरु का पाठ। तो अपने आप से पूछो, संपन्न और संपूर्ण स्टेज कहां तक बने हैं? क्या आवाज से परे व आवाज में आना दोनों ही समान है? अर्थात जैसे आवाज में आना जब चाहो सहज है, ऐसे ही आवाज से परे हो जाना जब चाहे जैसे चाहे वैसे है। सेकंड में आवाज में आ सकते हैं, सेकंड में आवाज से परे हो जाए, इतनी प्रैक्टिस है। जैसे शरीर द्वारा जब चाहो जहां चाहो वहां आ जा सकते हो ना, ऐसे मन बुद्धि द्वारा जब चाहो जहां चाहो वहां आ जा सकते हो। अंत में पासिंग मार्क्स भी उनको मिलेगी जो सेकंड में जो चाहे जैसा चाहे जो ऑर्डर करना चाहे उसमें सफल हो जाए। साइंस वाले भी यही प्रयत्न कर रहे हैं, सहज भी हो और कम समय में भी हो। तो ऐसी स्थिति है। पूछते बाबा एक सेकंड वाली, क्या मिनटों तक आए हैं? सेकंड तक आए हैं या मिनटों तक आए हैं? सेकंड तक आए हैं। कहां तक पहुंचे हैं? जैसे लाइट हाउस माइट हाउस, सेकंड में ऑन करते ही अपनी लाइट फैलाते हैं, ऐसे आप सेकंड में लाइट हाउस बन चारों ओर लाइट फैला सकते हो। यह स्थूल आंख एक स्थान पर बैठ दूर तक देख सकती है ना। ये स्थूल आंख एक स्थान पर बैठे दूर तक देख सकती है ना, फैला सकती है ना अपनी दृष्टि। ऐसे आप तीसरे नेत्र द्वारा एक स्थान पर बैठे चारों ओर वरदाता विधाता बन नजर से निहाल कर सकते हो। नजर से निहाल कर सकते हो। अपने को सब बातों में चेक कर रहे हो। इतना तीसरा नेत्र क्लीन और क्लियर है। सभी बातों में अगर थोड़ी भी कमजोरी है तो उसका कारण पहले भी सुनाया है कि यह हद का लगाव मैं और मेरा है। यही कारण है जो थोड़ी सी कमजोरी आ जाती है। जैसे मैं के लिए स्पष्ट किया था पिछली मुरली में, बाबा ने लास्ट संडे की मुरली में स्पष्ट किया था, होमवर्क भी दिया था। 2 मैं को समाप्त कर एक मैं रखना। देह अभिमान और दिल शिकस्त वाला मैं को समाप्त करना और देही अभिमानी वाला मैं रखनी है। सभी ने ये होमवर्क किया। जो इस होमवर्क में सफल हुए वह हाथ उठाओ। बाप दादा ने सबको देखा है। हिम्मत रखो, डरो नहीं, हाथ उठाओ। अच्छा है, मुबारक मिलेगी। बहुत थोड़े हैं, इन सब के हाथ टीवी में दिखाओ। बहुत थोड़ों ने हाथ उठाया है। अभी क्या करें? सभी को अपने ऊपर हंसी भी आ रही है। अच्छा, दूसरा होमवर्क था क्रोध को छोड़ना है। ये तो सहज है ना। तो क्रोध को किसने छोड़ा? 1 मास का टाइम बाबा ने दिया था। शिवरात्रि पर कहा था कि 1 मास है, तो क्रोध को किसने छोड़ा? इतने दिनों में क्रोध नहीं किया। इसमें बहुतों ने हाथ उठाया, बहुतों ने अटेंशन रखा था। इसमें थोड़े ज्यादा है। जिन्होंने क्रोध नहीं किया, आपके आसपास रहने वालों से भी पूछेंगे। जिन्होंने हाथ उठाया वह खड़े हो जाओ। अच्छा, बहुत है। क्रोध नहीं किया है, संकल्प में मन में क्रोध आया, चलो फिर भी मुबारक हो।
अगर मन में आया, मुख से नहीं किया तो भी मुबारक है, बहुत अच्छा। तो अपने ही रिजल्ट के हिसाब से देखो, क्या स्थापना का कार्य स्व को संपन्न बनाना और सर्व आत्माओं को मुक्ति का वर्षा दिलाना यह संपन्न हुआ है? स्वयं को संपन्न बनाना और सर्व आत्माओं को मुक्ति का वर्षा दिलाना ये कार्य संपन्न हुआ है। स्वयं को जीवन मुक्ति स्वरूप बनाना और सर्व आत्माओं को मुक्ति का वर्षा दिलाना, यह है स्थापना कर्ता आत्माओं का श्रेष्ठ कर्म। तो बाप दादा क्या चाहते हैं? क्योंकि बाप की आशाओं का दीपक बच्चे ही है, तो अपना खाता अच्छी तरह से चेक करो। कई बच्चों को तो देखा, कई बच्चे तो मौजी राम है, मौज में चल रहे हैं, जो हुआ सो अच्छा। तो जमा के खाते में ऐसे मौजी लाल कहो, मौजी राम कहो, ऐसे भी बच्चे देखे। मौज कर लो, दूसरों को भी कहते हैं, अरे क्या करना है, मौज करो, खाओ पियो मौज करो, कर लो मौज। बाप भी कहते कर लो। अगर थोड़े में राजी रहने वाले हो तो थोड़े में राजी हो जाओ। सदा काल की मौज को छोड़ अगर अल्प काल के साधन की मौज में रहना चाहते हो तो बाप दादा क्या कहेगा? इशारा देगा और क्या करेगा? कोई हीरो की खान पर जाए और 2 हीरे लेकर खुश हो जाए, उसको क्या कहेंगे? तो ऐसे नहीं बनना। अति इंद्रिय सुख के मौज के झूले में झूलो, अविनाशी प्राप्तियों के झूले की मौज में झूलो। ड्रामा में देखो, माया का पाठ भी विचित्र है। ऐसे इसी समय ऐसे ऐसे साधन निकले हैं जो पहले थे ही नहीं, लेकिन बिना साधन के भी जिन्होंने साधना की, सेवा की, वह भी तो एग्जाम्पल सामने है ना। क्या ये साधन थे? लेकिन सेवा कितनी हुई? क्वालिटी तो निकली ना, आदि रत्न तो तैयार हो गए ना। ये साधनों की आकर्षण है। आज की दुनिया में ये साधनों की आकर्षण है। साधनों को यूज करना रॉन्ग नहीं कहते, साधनों को यूज करना रॉन्ग नहीं कहते हैं, लेकिन साधना को भूल साधन में लग जाना, इसको बाप दादा रॉन्ग कहते हैं। साधन जीवन के उड़ती कला का साधन नहीं है। साधन जीवन के उड़ती कला का साधन नहीं है, आधार नहीं है। साधना आधार है। अगर साधना के बजाय साधनों को आधार बनाया तो रिजल्ट क्या होगी? साधन विनाशी है, रिजल्ट क्या? साधना अविनाशी है, उसकी रिजल्ट क्या होगी? साधन विनाशी है, उसकी रिजल्ट क्या? और साधना अविनाशी है, उसकी रिजल्ट क्या होगी? अच्छा, चारों ओर के बच्चों के पुरुषार्थ और प्यार के समाचार पत्र बाप दादा को मिले हैं। बाप दादा बच्चों का उमंग उत्साह देख यह करेंगे, यह करेंगे, ये समाचार सुन खुश होते हैं। अभी सिर्फ जो हिम्मत रखी है, उमंग उत्साह रखा है, इसको बार बार अटेंशन दे प्रैक्टिकल में लाना। यही सभी बच्चों के प्रति बाप दादा के दिल की दुआएं हैं और सभी चारों ओर के संकल्प, बोल और कर्म में, संबंध संपर्क में संपन्न बनने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा स्वदर्शन करने वाले स्वदर्शन चक्रधारी बच्चों को, सदा दृढ़ संकल्प द्वारा माया जीत बन बाप के आगे स्वयं को प्रत्यक्ष करने वाले
और विश्व के आगे बाप को प्रत्यक्ष करने वाले सर्विसेबल, नॉलेजफुल, सक्सेसफुल बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और दिल से पदम पदम गुणा दुआएं हो। नमस्ते हो, नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, सच्चे साफ दिल के आधार से नंबर 1 लेने वाले दिलाराम पसंद भव। सच्चे साफ दिल के आधार से नंबर 1 लेने वाले दिलाराम पसंद भव। दिलाराम बाप को क्या पसंद है? सच्चे दिल वाले बच्चे ही पसंद है। दुनिया का दिमाग न भी हो, लेकिन सच्ची साफ दिल हो तो नंबर 1 ले लेंगे, क्योंकि दिमाग तो बाप इतना बड़ा दे देता है जिससे रचयिता को जानने से रचना के आदि मध्य अंत के नॉलेज को भी जान लेते हो। इतना बड़ा दिमाग बाबा ने दे दिया। तो सच्ची साफ दिल के आधार से ही नंबर बनते हैं, सेवा के आधार से नहीं। सच्चे दिल की सेवा का प्रभाव दिल तक पहुंचता है। दिमाग वाले नाम कमाते हैं और दिल वाले दुआएं कमाते हैं। आज का स्लोगन है, सर्व के प्रति शुभ चिंतन और शुभ कामना रखना ही सच्चा परोपकार है। सर्व के प्रति शुभ चिंतन और शुभ कामना रखना ही सच्चा परोपकार है। आज का व्यक्त इशारा, सहज योगी बनना है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो। जो बच्चे परमात्म प्यार में सदा लवलीन खोए हुए रहते हैं, उनकी झलक और फलक अनुभूति की किरणें इतनी शक्तिशाली होती है, जो कोई भी समस्या समीप आना तो दूर, लेकिन आंख उठा करके भी नहीं देख सकती। कोई भी समस्या समीप आना तो दूर, लेकिन समस्या आंख उठा करके भी नहीं देख सकती। उन्हें कभी भी किसी भी प्रकार की मेहनत हो नहीं सकती। शाह ओम शांति।